एक गांव का नाम गुलशन था। वहाँ एक औरत शांति अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम महेश और बहू का नाम अंजलि था। शांति सिलाई का काम करती थी। गांव में कोई भी शादी या त्योहार होता तो लोग उसी से अपने कपड़े सिलाई करवाते थे। शांति ने अपनी बहू को भी सिलाई का काम सिखा रखा था, लेकिन उससे कोई भी सिलाई नहीं करवाता था। अंजलि को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि गांव के लोग मुझसे कपड़े नहीं सिलवाई कराते और बस अम्मा ही से कपड़े सिलाई करवाते हैं। उसके शौहर ने कहा कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी तुमसे कपड़े सिलाई नहीं करवाता। अंजलि कहती है कि जब ये घर अब्बा ने मरने से पहले आपके नाम कर दिया है तो आप अम्मा जी को इस घर से निकाल क्यों नहीं देते। वो गांव के लोगों को ऐसे ही दान में कपड़े देती रहती हैं। इस तरह हमारा काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कोई भी मुझसे कपड़े सिलाई भी नहीं करवाता है। महेश कहता है कि मैं भी देख रहा हूँ, जब से अब्बा हो तो मैं कोई भी मुझसे बात नहीं करता। कोई भी मसला होता है तो गांव के लोग सिर्फ आके अम्मा से बात करते हैं। वो दोनों इसी ही बारे में बात कर रहे थे और शांति का इंतज़ार कर रहे थे। वो जब बाहर से टहलकर घर वापस आए तो उसने आकर जब देखा कि ये दोनों बहुत ही गुस्से से खड़े हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शांति ने खड़े होकर उससे पूछा कि तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों खड़े हो, खैर तो है। महेश ने कहा कि अब्बा ने मरने से पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। शांति कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारे नाम है, तो क्या हुआ है। महेश बात कहते कहते रुक गया। उसकी बेबी कहने लगी, तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता, मैं ही कहती हूँ। उसने कहा कि अम्मा, आप ये घर छोड़कर चली जाएं, अब हम आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये घर अब्बा ने महेश के नाम किया है, तो आप यहाँ से चली जाएं। शांति ने बोला कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन उन दोनों ने उसकी कोई बात न सुनी। शांति वहाँ से मायूस होकर चली गई और बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठकर परेशान होकर सोचने लगी। वो घर घर से मांगने लगी खाने के लिए। तो एक घर में जब गए तो उसने बोला कि घर में कोई है तो मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ से एक औरत बाहर आई और उसने देखा तो कहने लगी कि आप वही हैं ना जिसके बहू और बेटे ने उसे घर से निकाल दिया है। आपने मेरे शौहर का कुर्ता सिलाई किया था, तो इसलिए मैं आपको खाना ला कर देती हूँ। वो घर में वापस चली गई और शांति के लिए खाना बांध कर ले आई। उसने आकर शांति को खाना दिया। शांति वो खाना लेकर उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली गई। अभी वो रास्ते में ही तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। शांति बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर ऊपर देखकर कहने लगी कि मैंने क्या मज़दूरों की मदद नहीं की है, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी नहीं की है, क्या मैंने किसी भूखे को कभी खाना नहीं खिलाया है, क्या मैंने कभी किसी की मदद नहीं की है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मुझको इतनी ज़्यादा सज़ा मिल रही है। वो ये सब बोलकर ज़ारो कतार से रोने लगी। अचानक आसमान से एक मशीन नीचे पेड़ के नीचे आ कर गिरी तो शांति देखकर परेशान हो गई कि ये मशीन कहाँ से आई है। वो ऊपर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मशीन को लेकर वहाँ से चली गई और वो एक जंगल में जाकर बैठ गई। उसने मशीन को रखा और मशीन पर सिलाई करने के लिए जब वो बैठी तो वो मशीन पर काम करने ही वाली थी कि घर के बारे में सोच रही थी कि वो घर कहाँ से लेकर आए। इतने में जब उसने मशीन चलाई तो एक घर बनकर बाहर आ गया। वो देखकर परेशान होगी कि ये एक तो जादुई मशीन है और इससे घर बनते हैं। इसी तरह वो शांति उस घर में बड़े आराम से रहने लगी और उसी तरह लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। एक दिन शांति अपने घर में बैठी थी कि गांव का एक आदमी उसके पास आया और आकर उसे कहने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कोई भी रहने के लिए छत नहीं है। आपके पास ये इतना खूबसूरत घर है, मुझे भी इस तरह का घर बना दे, मैं बाद में आपको पैसे दे दूँगा। शांति ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, आप पैसों के लिए परेशान नहीं हो, मैं आपको घर बनाकर दे दूँगी। शांति घर से जाकर मशीन लेकर आती है और उस पर उसे एक घर बनाकर दे देती है। वो आदमी देखकर बहुत खुश होता है और शांति का शुक्रिया अदा करता है।
शांति उसे कहती है कि ये घर तुम उठाकर कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अलावा कोई और इसको उठाएगा तो इसे उठा नहीं सकेगा और तुम इसे जहाँ चाहो ले जा सकते हो। वो आदमी खुश हो गया और खुशी खुशी वो घर उठाकर गांव को चला गया। इसी तरह गांव के बहुत सारे लोगों ने शांति से घर बनवाने शुरू कर दिए, क्योंकि दागे के घर वो देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि दागे के घर इतने प्यारे लग रहे हैं। तो गांव में बहुत ज़्यादा लोगों ने दागे के घर बनवाना शुरू कर दिए। वहाँ जिम्मेदार परेशान हो गया कि लोग अब उसको पैसे देना बंद कर दिए हैं। वो उसने नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि इसकी क्या वजह है। उसने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग औरत रहती है और उसके पास कोई जादुई मशीन है जिससे वो धागे के घर बनाती है। लोगों ने उससे धागे के घर बनवाने शुरू कर दिए हैं। वो बहुत ही कम पैसों में धागे के घर बनाकर देती है। और उसने बताया कि वो यहाँ गांव में महेश और जो अंजलि रहते हैं उनके यहाँ वो पहले रहती थी और वो कपड़े भी सिलाई करती थी। उसने आपका भी एक कुर्ता सिलाई किया है। जिम्मेदार को याद आ गया। उसने कहा हाँ हाँ वो औरत, मुझे याद आ गया, उसने मेरा भी कुर्ता सिलाई किया था। जिम्मेदार ने सोचा कि मैं उसके बेटे के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। उसने नौकर को उसके बेटे को बुलवाने के लिए भेजा। नौकर महेश के घर गया और उसको बुलाकर लेकर आया कि जिम्मेदार तुमसे कोई बात करना चाहता है। महेश जब वहां आया तो उसने पूछा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। जिम्मेदार ने बताया कि किस तरह तुम्हारी माँ गांव में धागे के घर बना रही है। अंजलि ने कहा हाँ हम भी जानते हैं और इस बात की वजह से हम बहुत परेशान हैं और हमने उनको घर से भी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वो हमें सुकून नहीं लेने दे रही। जिम्मेदार ने जब देखा कि ये पहले ही उससे नफरत करते हैं तो उसने इस बात का फायदा उठाया। उसने बोला कि अगर आप लोग चाहो तो हम तीनों मिलकर इस बारे में कुछ कर सकते हैं। महेश ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। उसने अपने नौकर को भेजा कि तुम दाव देकर आओ कि वो मशीन किस तरह चलाती है। नौकर मानसी के घर आया और उसे बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे एक घर चाहिए। शांति ने बोला कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। नौकर घबरा कर कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं आपसे घर लेने आया हूँ। उसने उसे घर बनाते हुए देख लिया कि किस तरह वो घर बनाती है। वो वापस जिम्मेदार के पास आया और उसको बताया कि वो किस तरह मशीन को चलाकर धागे के घर बनाती है। जिम्मेदार ने कहा कि हम उसके घर से वो मशीन चुरा लाएंगे और उसके बाद हम खुद उस तरह के घर बनाना शुरू कर देंगे। महेश और अंजलि ने कहा कि हम भी आपके साथ जाएंगे और हम भी इसमें से हिस्सा लेंगे। मैं वो मशीन चलाकर घर बनाया करूंगी। जिम्मेदार ने कहा ठीक है, हम आपस में हिस्सा बांट लेंगे। जब रात हुई तो वो तीनों शांति के घर पहुंचे तो वो मशीन सामने ही पड़ी हुई थी। जिम्मेदार ने मशीन वहां से उठाई और बाहर लेकर आ गए। जब वो मशीन को उठाकर जा रहे थे तो थोड़े ही आगे बढ़े तो वो मशीन ज़्यादा भारी हो गई और उसे जिम्मेदार के हाथ से नीचे गिर गई। जिम्मेदार परेशान हो गया कि इस मशीन को अचानक क्या हो गया, ये इतनी भारी क्यों हो गई है। अंजलि कहने लगी कि मैं ऐसे करती हूँ, इस पर बहुत दो बड़े महल बना लेती हूँ। महेश ने कहा तुमने कितनी अक्लमंदी की बात की है, तो तुम इस पर दो बड़े महल बनाओ। जैसे ही अंजलि उस मशीन पर बैठी तो वो एक घर की बजाय जेल बन गई और वो तीनों उस जेल में कैद हो गए। जिम्मेदार कहने लगा ये सब क्या हो रहा है, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, हम जेल में कैसे आ गए। उतने में प्रधान और चिंटू वहां आ गए। चिंटू ने कहा कि मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ कि किसी बुजुर्ग औरत से उसका हक छीन लूँ, इसलिए मैं प्रधान को लेकर आया हूँ। प्रधान ने उसे कहा कि तुम लोगों ने ये बहुत गलत किया है। जिम्मेदार कहने लगा कि मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। और महेश भी कहने लगा कि आप मुझे भी माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। प्रधान कहने लगा कि ये तो
ज़िम्मेदार है, लेकिन तुम तो उस बूढ़ी औरत के बेटे थे। तुमसे ज़्यादा गुनाह हुआ है, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। इसी तरह अगले दिन प्रधान ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उन तीनों को गांव से निकाल दिया। और अब गांव के सारे लोग उस बुढ़िया औरत से कपड़े भी सिलाई करवाते और घर भी बनवाते थे। लगती है।